हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी बीपीएससी की सीरीज चल रही है जीके जीएस वाली। ये इसका 25वां वीडियो होगा। ऑलरेडी 24 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो देखो, आज का हमारा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। कुछ बिहार से रिलेटेड होएगा और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा। तो देखो, पहले ही क्वेश्चन जो आप देख रहे होगे, ये पूछा गया है कि बिहार का एरिया कितना है टोटल स्क्वायर किलोमीटर में। तो 94,163 किलोमीटर। आपको एग्जैक्टली ये याद रखना है, एग्जैक्टली ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का एरिया है टोटल, ठीक है। जो बाउंड्री है उसका टोटल वो कितना है, 94,163 किलोमीटर। उसके बाद अगर आप देखोगे, जो कल्चरल कॉन्टैक्ट होता है ना बिटवीन टू कम्युनिटीज़, उसे क्या बोलते हैं? जो कोई भी दो कम्युनिटीज़ हो, अगर उनके बीच में कल्चरल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्कल्चरेशन, ठीक है। ये आप याद रख लेना। समटाइम्स ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कल्चरल कम्युनिटीज़ के अगर दो कल्चर कॉन्टैक्ट हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, एक्कल्चरेशन, ठीक है। अगला बोलते हैं आगे। अब देखो, ये अगला इंपॉर्टेंट है। पहला वाला आपको याद रखना है बिहार वाला, ठीक है। कुछ को अच्छे से याद रख लेना। उसका एरिया कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है हमारा आर्टिकल 3। जो हमारा आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके हमारे देश में कितने आर्टिकल अभी ना प्रेजेंट में। पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो 395 आर्टिकल्स है, अभी कितने आर्टिकल है प्रेजेंट में, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे। जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में क्या क्या बताया गया। देखो, आर्टिकल 3 ना, इसमें सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर नए स्टेट्स बनाने हैं तो आर्टिकल 3 को यूज़ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ऑल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंट स्टेट्स। मान लो अभी कोई स्टेट है, उसको ऑल्टर करना, उसके बाउंड्री को कम छोटा करना है, उसके लिए भी आर्टिकल 3 में लिखा गया है। इंक्रीज़ करना हो एरिया के इन स्टेट्स को, वो भी इसमें लिखा गया है। डिमिनाइज करना हो, वो भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। ऑल्टरेटिंग द बाउंड्रीज, वो भी लिखा गया है। और नेम और एनी स्टेट्स का भी ऑल्टर करना हो तो वो भी इसमें लिखा गया है। तो देखो, सिंपल सी बात है, स्टेट में कुछ भी कम करना हो, नाम बदलना हो, नए स्टेट बनाना हो, सारा का सारा बातें किस में लिखा गया है, आर्टिकल 3 में लिखा गया। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है, आर्टिकल 3 में लिखी गई। कोई भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम, उसका नाम बदलना हो, उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, उसकी बाउंड्री कम करनी हो, बाउंड्री को बढ़ाना हो, नया कुछ जोड़ना हो, नए स्टेट्स बनाना हो, या जो स्टेट्स हैं उन्हीं में कुछ करना हो, तो सारा किस में होता है, आर्टिकल 3 में होता है। अब चलते हैं आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 ये पूरा का पूरा, अभी क्योंकि आर्टिकल 1 का मुद्दा इसलिए था क्योंकि अभी इंडिया और भारत का बहुत सारी चर्चा चल रही थी, तो ऐसे में क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल 1 में हमारे कंट्री का नेम है, इसमें लिखा गया इंडिया डेट इज़ भारत, ठीक है ना। इंडिया डेट इज़ भारत पूरा का पूरा। आर्टिकल 1 पूरा रिलेटेड किससे है, कंट्री का नेम से, हमारा इंडिया डेट इज़ भारत। आर्टिकल 2 क्या है, इसमें नए स्टेट्स को एडमिट करा जाता है। जो नए स्टेट बनते हैं, जैसे अभी देखो, जो सिक्किम, कौन सा स्टेट्स लास्ट हमारा जुड़ा था, ठीक है। अभी जो हमारा जुड़ा था, मान लो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट जुड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक स्टेट जुड़ा था जो नया स्टेट बना था, ठीक है ना। सिक्किम था या कौन सा था पता नहीं, ठीक है। आर्टिकल 2 में जो नए स्टेट्स जुड़ते हैं, जैसे हमसे, जैसे बहुत सारे स्टेट हमसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ये जम्मू कश्मीर जुड़ा था हमसे आके, तो उसको तो हमने अधिकार दिए थे। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट जो हमसे आके जुड़े थे बाद में, ठीक है। पहले इंडिया में बहुत सारे स्टेट जुड़ना चाहते थे, लेकिन हमने उतना जोड़े नहीं सके। हमसे म्यांमार भी जुड़ना चाहता था पर हमने नहीं जोड़ा, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में हम नए स्टेट्स को जोड़ते हैं, ठीक है, एडमिट करते हैं न्यू स्टेट्स को। उसके बाद जो बिहार विधानसभा क्षेत्र है, इसमें आपको दो चीज़ें आ सकता है। इसमें कितने सीटें टोटल, तो अभी क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है, जिसमें 38 SC के हैं और ST के सिर्फ 2 सीट है। 2 सीट है ST के सिर्फ, वहाँ पे जो रिजर्व होती है। जो SC ST तो नहीं, ये रिजर्व होती है एरिया में, वहाँ पे सिर्फ SC कम्युनिटी के लोग ही खड़े हो सकते हैं, या ST कम्युनिटी के। तो ST के 2 ही सीट है, एक बांका एक कटिहार, ठीक है, ठीक है। वो भी आपको याद रखना है। बांका में कहाँ, कटरिया, और कटिहार में कहाँ, मनिहारी, ये 2। और इसमें पहला इलेक्शन हुआ था 1957 में,
तो आपको याद रखना है, बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार में विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है, एससी के 38, एसटी के 2, तो टोटल कितने सीट हो गए? 40 सीटें हो गई एससी एसटी को मिला के, ठीक है। एसटी के 2 सीट आपको याद रखने हैं, बांका और कटिहार। कटिहार में मनिहारी और बांका में कटरिया, ठीक है। और पहला इलेक्शन कब हुआ था यहाँ पे? 1957 में। हमारे देश में कब हुआ था? 1951 में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जिसमें लोहा बिल्कुल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोहा होता है, ठीक है। रॉड आयरन भी बोलते हैं इसको, गढ़ा हुआ लोहा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं इसको, रोट आयरन, ठीक है ना। रोट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आप इसका नाम याद रख लो, रोट आयरन, WROUGST, रोट आयरन, गढ़ा हुआ आयरन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बिहार से और रिलेटेड। देखो अभी मैंने बताया बिहार लोकसभा में कितनी सीटें एससी एसटी की? 40 सीटें, ठीक है। इसमें से जो एससी और एसटी की, ठीक है, बिहार लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें थी? विधानसभा में कितनी सीटें थी? 243। उसमें से एससी कितने थे? 38, एसटी कितने थे? 2। अब मैं इसकी कर रहा हूँ बात, लोकसभा की, ठीक है, राज्यसभा की नहीं, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में टोटल 40 सीट है, एससी की 6 और एसटी की 1 भी सीट नहीं है। अब ये सीट कौन कौन से हैं? तो आप इसमें गोपालगंज, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और सासाराम, ये कुछ जगहें हैं जो एससी से रिलेटेड है। तो 40 सीटों में से जो लोकसभा की 40 सीटें हैं, उसमें से एससी की 6 सीटें हैं और एसटी की, अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि बताओ बिहार विधानसभा में एसटी कितनी सीटें हैं, तो 2। लोकसभा में कितने हैं? तो 0। बिहार विधानसभा में एससी कितनी सीटें हैं? 38। लोकसभा में कितने? 6, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो जीएसटी है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 के तहत इसको जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। कब? 2016 में। लेकिन इसको पारित कब करा गया? 1 जुलाई 2017 में, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लाए थे हम लोग? 2016 में। और कब पारित करा हमने? 2017 में 1 जुलाई को, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था इसको, जीएसटी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम जो वीट होता है प्रोड्यूसिंग स्टेट, अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उगाया जाता है, तो वो आपको देखोगे तो यूपी में, गन्ने भी यूपी में। तो 2 आप याद रख लो, आलू, गेहूं और गन्ने, ये 3 चीज़ यूपी में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा। आलू, गेहूं और गन्ने, ये 3 चीज़ यूपी में, आलू, गेहूं और गन्ने। चाय हो गया, ये तो असम में आपको पता ही होगा। धान वेस्ट बंगाल में, ठीक है। केसर जम्मू कश्मीर में। जूट वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में 2 याद रखना आपको, धान और जूट। तंबाकू आंध्र प्रदेश में। रबड़ हो गया, काली मिर्च हो गया, केरला से काली मिर्च आप याद रख लो, रबड़ भी याद होएगा। और लीची सबसे ज़्यादा बिहार में उगाते हैं। सबसे ज़्यादा लीची कहाँ उगता है? बिहार में उगता है। और कॉफ़ी कर्नाटका में, कैसे कॉफ़ी कैसे कर्नाटका, ठीक है। चलो इसको आप याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी थी, ये बनी थी 1905 में। किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये गोपाल गोखले वही हैं जिनको गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में फाउंडेशन किसने रखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब ये ताना भगत आंदोलन, ये बहुत फेमस है और ये पूछा जा सकता है। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में हुआ था, ठीक है। किसने करा था? जतरा भगत ने। किसने करा था? जतरा भगत ने। ताना भगत आंदोलन का नाम था, किसने करा था? जतरा भगत ने, 1914 अप्रैल में। चेरो विद्रोह ये जयनाथ सिंह इसको लीड कर रहे थे 1770 से 1771 तक। देखो हम 1857 की क्रांति हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर बोला जाता है, पर उससे पहले बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। चेरो विद्रोह हुआ था, जयनाथ सिंह ने करा था 1770 से 1771 में। कोल विद्रोह ये बुद्धो भगत, विंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा 1831 से 1832 में कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भूमिज विद्रोह, ये भी हुआ था, गंगा नारायण सिंह ने करा था इसको 1832 1833 में।
संथाल विद्रोह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव, ये कुछ लोग थे जिन्होंने 1855-1856 में संथाल विद्रोह करे थे। ठीक है। उसके बाद खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन भागीरथी माझी ने करा है, इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको याद रखना है। 1874 में खरवार आंदोलन भागीरथ माझी ने। उसके बाद मुंडा आंदोलन, ये तो आपको याद ही रखना है, बिरसा मुंडा है ना, मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा है ना, इनका ये भगवानी बोला जाता है ना, एसटी लोगों के लिए बिरसा मुंडा। ठीक है। तो मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा ने 1899-1900 तक करा था। और प्रमुख जनजातीय आंदोलन में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस आंदोलन है ये सारे के सारे, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये जितने भी आंदोलन है, एक देखो आपको याद रखना है ताना भगत, एक याद रखना है संथाल विद्रोह, एक चेरो और एक मुंडा। ये तो आप कर ही लो 4, ताना भगत, चेरो, संथाल और मुंडा। ताना भगत 1914 में जतरा भगत ने करा था, चेरो जयनाथ सिंह ने करा था 1771 में, संथाल विद्रोह सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव, ये पूछा डेट पूछेगा आपको 1855 से 1856 तक। और मुंडा आंदोलन 1899 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने करा था। और एक चीज़ आपको समझ सकता है, बिहार में जो कंवर झील पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ पर है? कंवर झील पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये बेगूसराय में। ये कहाँ पर है? ये बेगूसराय में। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और भाई शेयर भी कर दो और सब्सक्राइबर प्लीज़ इंक्रीज़ करें।